I know Sajid Khan well because Sajid Khan and me go down when he was a kid. हम लोग शोज करते थे. उनकी बहन was a dancer with us, फरा. मुझे वो यंग बच्चा पसंद है. that अब्दुल रोजी, that boy is. वहाँ कोई कहानी नहीं होती. कई लोग पूछते हैं कि भाई कुछ है क्या, कुछ आपको बताया गया या करना, कुछ नहीं होता. बिग बॉस 13 was the finest season ever. Hi, I'm Abu Malik and you're watching me on Desi Feed channel. Enjoy. मैंने देखा बिग बॉस 16 की कुछ क्लिप्स देखा. आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो इट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉलोइंग इट क्योंकि आई नो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल आस्क मी मेनी थिंग्स. तो मगर मुझे पता है कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं एक्सेट्रा. जिनको जानता हूँ मैं, आई नो साजिद खान वेल बिकॉज साजिद खान एंड मी गो डाउन व्हेन ही वाज अ किड. हम लोग शोज करते थे. उनकी बहन वाज अ डांसर विद अस, फरा. एंड साजिद यूज्ड टू कंपेयर बातें जो आज वो कर रहे हैं सक्सेसफुली, तो वो कंपेयर हुआ करते थे हमारे शोज़ के लिए. तो वी शो लॉट ऑफ फन एज यंगस्टर्स. हम मिलते जुलते, वी वर ऑल कनेक्टेड फैमिली वाइज ऑल्सो. सो आई सपोर्ट साजिद ऑल्सो. आई होप ही विंस. मुझे और सरप्राइज टू सी हिम देयर एंड आई एम श्योर ही विल मेक. ही इज़ अ बिग फाइटर आउट देयर एंड कॉमेडी सेंस है, टाइमिंग है, हर चीज़ की मस्ती और खिल्ली उड़ाने की आदत है. तो ये सब चीज़ें तो बिग बॉस के हाउस में चलती रहती है ना. सो दिस विल वर्क. सो आई एम थिंकिंग दैट ही विल डू अ गुड जॉब आउट देयर. या सो साथ में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जो है वो कौन सा है? मुझे वो यंग बच्चा पसंद है. दैट अब्दुल रोजी. दैट बॉय इज ही इज अ न्यू बॉय एंड आई नो दैट ही इज डिफरेंटली चैलेंज्ड एंड गाने वाने भी अच्छे गाता है. एंटरटेनिंग पर्सनालिटी. तो आई थिंक इट्स an interesting combination that is there inside the house. So I hope it works for and entertaining the people out there. या तो साथ में जैसे कि आपके जो फ्रेंड है साजिद खान, वो इस बिग बॉस सिस्टम में है, आप भी हिस्सा बन चुके हैं. अगर कुछ एडवाइस जो अगर आप देना चाहें साजिद खान को कैसे करना चाहिए या कुछ कैसे टास्क करना चाहिए, तो क्या कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे साजिद? कुछ नहीं. इट इज़ नॉट एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको बैठ के आराम करना. आपको अपने आप वहाँ मुद्दे खड़े करने पड़ेंगे. आपको अपने आप अपनी गेम्स खेलनी पड़ेगी. बीच में वो गेम्स खिलाते हैं वो कंटेस्टेंट के, वो टीमें बनाते हैं, वो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं. प्रेशर तो अपने आप शुरू हो जाता है घर के अंदर. प्रेशर जब शुरू होता है व्हेन यू हैव लिमिटेड, वो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं हर चीज़ को. तो चीज़ें की हमें आदत है. फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक खाना है वही खाना अंदर है. दाल चावल रोटी सब्जी, दैट्स इट. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोक्स एंड केक्स एंड बिस्किट्स एंड ब्रेड्स एंड दुनिया भर की अदर थिंग्स दैट फ्रिवलियसली हम जो खाते पीते हैं वो सब नहीं. फोन्स नहीं है, पेपर पेन नहीं है, कुछ नहीं. सब कुछ आपको, यू हैव टू बी अलर्ट. यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू थिंक ऑफ न्यू. जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें से आपको एक स्क्रिप्ट चुननी है. आपको एक फ्रंट लाइन लेना है. तो जब तक आप फ्रंट लाइन नहीं लेंगे तब तक कैमरा आपको कवर नहीं करेगा, क्योंकि कैमरा अभी कहानी ढूंढ रहा है. वहाँ कोई कहानी नहीं होती. कई लोग पूछते हैं कि भाई कुछ है क्या, कुछ आपको बताया गया या करना, कुछ नहीं होता. कैमरा अपने आप कनेक्शंस और कहानी ढूंढती है. वहाँ 150 कैमरा लगे हुए हैं, तो वो कहानियाँ ढूंढ रही हैं. जब वो कहानी का उनको लिस्ट मिलेगी तो वो फिर कैमरा वहाँ फॉलो करेगा. और नेचुरली टीवी पर्सनालिटीज आर देयर, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस पीपल आर वेरी वेल वर्स्ड ऑन, मतलब टीवी और उस दुनिया से है, एंटरटेनमेंट की दुनिया से. तो उनको आइडिया तो है. दे आर नॉट टोटली लेमैन इनको एंटरटेनमेंट के बारे में. तो वो भी देंगे अपने बेस्ट. मेन थिंग है कि उनको एंटरटेन करना है. ये दिमाग में बात रहनी चाहिए. एंटरटेन कैसे करना है? एक ह्यूमन लेवल पे जो आप देख रहे हैं उसमें से एंटरटेन करना है. जो आपको कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते, कन्फ्लिक्ट आपको लगता है गड़बड़ है, तो उस पर कन्फ्लिक्ट उठाना है कि क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ. ये सब चीज़ें साजिद को भी करनी पड़ेंगी. जो चीज़ें आप अगर आप बैठ के देख रहे हो दूसरे का ड्रामा, जैसे मैंने भी किया, इट डजंट मेक एनी, इट्स नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव. आपको अंदर गुस्सा पड़ेगा. आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा. कंपटीशन मतलब आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी बीच में हर चीज़ में, क्योंकि ये घर आपका है और आप भी उसके मेंबर हैं. और हर चीज़ जो घर में होती है उसमें आप भी इफेक्ट होते हैं. खाना अच्छा नहीं बनता तो भी आप इफेक्ट हो रहे हैं. कोई खाना कुछ बना रहा है अपनी मर्जी का तो भी आप इफेक्ट हो रहे हैं. तो हर चीज़ जो घर में होती है उसमें आपका टांग ज़रूर होनी चाहिए. इट्स योर हाउस. यस. और साथ में वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात की जाए तो इस हफ्ते में नेक्स्ट हफ्ता जो रहेगा वो वाइल्ड कार्ड एंट्री का होगा. अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप क्या कुछ माइंड में लेके जाना चाहेंगे? अब तो क्या ज़्यादा कुछ सीख गए ना वहाँ जाके. तो वहाँ माइंड में ये क्या है, हंगामा करेंगे, कोशिश करेंगे मस्ती करने की जितनी हो सके, ट्राई टू बिल्ड. बट क्या होता है कि इवन द वाइल्ड कार्ड एंट्री
हाउस के अंदर जो लोग हैं ना, उनको लेके चलना पड़ता है, आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है. They must be interested in you. They can be interested in sidelining you also. You know, there's possibility कि आपको sideline कर दें. There's a possibility कि आपको involve कर दें. So वो सब टीमें बनती रहती हैं अंदर अंदर गेमें चलती हैं. These are called, and there's a pressure all the time from knowing that there are only 2 toilets in the house. From knowing that you're going to only get this much food. From knowing कि अभी ये दूध खत्म हो रहा है, अब ये शक्कर खत्म हो जाएगी, अब चाय की पत्ती इस हफ्ते खत्म हो जाएगी. तो हर चीज का एक प्रेशर तो है हर चीज का. सो बट इफ आई मुझे मजा आ जाएगा अगर मैं जाऊंगा. मैं वो म्यूजिक का स्ट्रक्चर है, कमर में लड़ाइयाँ भी करूंगा इस टाइम. पहले खाली म्यूजिक करते हैं, अभी हम लड़ाइयाँ भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे और लोगों के साथ खेले कूदेंगे. दैट्स इट, इट्स फन. आई एंजॉय इट. Okay, so क्या आपको बिग बॉस के मेकर्स जो है की तरफ से आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए ऑफर आई है या नहीं? ऐसे नहीं आई आते, हम जाके नेचुरली बातें करते हैं यार, अभी इस साल तो हम जाना ही जाना है. जैसे 13 में नहीं गए थे, 13 में गए थे, 14 नहीं गए, 15 नहीं गए, अब 16 आ गया तो हमें तो लेके जाओ यार. इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. लेट्स ऑल गो इन फॉर सम बैंड और म्यूजिक. तो हम लोग भी फ़ोन करते थे कभी ना कभी कोई उनके क्रिएटिव टीम को. तो क्रिएटिव टीम को पता है कि दिस पीपल आर देयर वुड लाइक टू कम इन, तो उनके दिमाग में बात रहती है. एंड देन दे कम अप विद एन आइडिया, ओके लेट हिम कम इन फॉर अ डे और लेट हिम कम इन फॉर 2-3 days. Or this won't be a wild card entry. I think in my case, there is a chance that they will have some kind of a program. Some people are coming, some music is there, so they'll go and sing songs. Things like that could happen. Okay, so you know इतने सारे सीजन बीत गए हैं, 16 सीजन आ गया, आगे भी बहुत सारे सीजन आएंगे, लेकिन आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? Big Boss 13 was the finest season ever. वो तो उन्होंने भी on record बोल दिया कि they had never, even I when I was watched it, जब मैं बाहर आया था, when I saw the whole game being played, it was marvelous यार. What entertainment was. क्या क्या उन्होंने किया था और क्या मेहनत की थी क्रू ने. एंड दे ऑल्सो एक्नॉलेज कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा अभी तक उनका शो. मगर क्या है, ऑल द व्हाट यू कॉल बिग मार्क, दिस इज द बेस्ट, बाउंड्री आ जाते कि हाय दिस इज द बेस्ट यू हैव, बट इट गेट्स कॉन्कर्ड. समवेयर डाउन द लाइन कोई ऐसा शो आएगा जो बिग बॉस 13 से भी बेटर होगा. अभी तक तो नहीं आया, अभी 2 सीजन में नहीं आया. एंड देन वो जो कॉम्बिनेशन था, सिद्धार्थ, शहनाज, आसिम, देन ऑल द देन रश्मि, माई सेल्फ, एंड देयर वर सो मेनी ऑफ द जो गेम थी पूरी, इट केप्ट ऑन इवॉल्विंग, केप्ट ऑन बिकमिंग बेटर एंड बेटर. कहते हैं एडिशन से आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसा नहीं था. एडिशन से वो और बढ़ती जाती थी. इट यूज्ड टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर. स्टोरीज वर बिकमिंग बेटर. जो कहानियाँ बोली जा रही थी अंदर, वो कहानियों के ट्रैक मिलते जा रहे थे कैमरास को. अल्टीमेटली कहानियां अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी. यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट. आप उसको मुश्किल समझिए क्योंकि इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. क्योंकि द पीपल देयर डायरेक्टिंग देयर, उनको तो पता ही नहीं कि आप कौन सा एक्शन लेगी. वो पैन लेके उसको मार रही है, हमें थोड़ी पता था कि वो पैन लेके मार, उनको भी नहीं पता था कि उतने ब्रूटली मारेगी. तो एक कहानी एक और थ्रेड बन गया. तो ऐसे थ्रेड बनते जाते हैं. And that takes the whole show ahead, and it was marvelous. I don't think you can beat Big Boss 13 at the moment. Let us see क्या होता है. Yeah, और बिग बॉस 13 में जो विनर है सिद्धार्थ शुक्ला, तो उनके जो फैंस हैं, तो एक तो कुछ बात बता सकते उनके फैंस के लिए. He was a very intelligent and a hard working man. And हम लोग ने जो वक्त वो मुझे बोलता रहता, मैं बोलता था मैं तो 3-4 हफ्ते में चल रहा हूँ. मैं पहले दिन से शुरू कर देता वो तो यू जस्ट स्टे क्वाइट मुझे बोलता था. बाकी भी ऐसे बोलता रहता था मुझे, व्हाई डू कीप ऑन टॉकिंग लाइक दिस. तो लेट इट बी ना, आई विल नो हाउ टू हैंडल. समहाउ ही न्यू, उसको पता था किस तरह से वो गेम खेलना, उनको आइडिया था. और मैंने बोला क्यों मुझे, बोलते यार कोई है ही नहीं जो इस लेवल पे बात कर सके मेरे साथ. He's a very highly, well, I write books, I write. तो he had that level के this guy. क्योंकि बात करने के लिए I need somebody whom I can talk with. So he should tell me कि we should, you just remain here and things like that. And बाहर फिर मैं निकल गया. I think in the 4th week I came out, and when I came out then I watched the show. बाद में जब show खत्म हुआ तो he came out and met me immediately after the maybe एक दिन के बाद. First I met him on the when he got the award. Then next day or day or two later we met together again, and we sat together and spoke to each other. Then he came to the house. He's come here. He and Shehnaz we used to meet here in the house. So he was a terrific guy यार. मतलब मैं तो उसको Iron Man बुलाता था. He was a tough guy, you know. I used to say what can happen to it. So when its news came that it's not digestible, मतलब अभी तक
आप सोच नहीं सकते कि he is not there. And that makes that show immortal because his presence made that show immortal. Now that show will always, I don't think it's easy to beat that show just because of so many things that happened. एक तो उनकी performance और दूसरा then he went away. 1 year after the show he went away. क्या इतनी नजरें मारी थी लोगों ने, इतनी नजर उस पर आ गई थी कि God took him away. It's very sad. So like coming back to Big Boss 16, इसके अंदर जैसे कि आपने बताया कि साजिद खान जी जो है आपके जो contestant हैं और आप चाहते हैं कि वो जीत भी जाए साजिद खान जी, लेकिन वो जो 4 सालों के बाद जो है उन्होंने कहा है कि 4 सालों के बाद वो वापस से वो स्क्रीन पर आ रहे हैं एंड वो जो हाउसफुल 4 जो है उसमें से उनका क्रेडिट भी छीन लिया गया था, ये सारी बातें जो है साजिद खान जी की, उसके ऊपर आपका क्या छीन लिया था? क्रेडिट उन्होंने बताया ना हाउसफुल 4। हाँ. Yes, कहा कि like credit card पूरे time मैंने काम किया and the next day we come to know that कि उन इसका हिस्सा ही that means As a director, see these tragedies have been happening in the line. कैसे incidences हो रहे हैं regarding involvement, me too, this that, but किसी भी फील्ड में ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते. गो गेटर मैन है, गो गेटर वुमेन है. सो कोई भी जो एक लेवल पे सब एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, मैन एंड वुमेन व्हेन दे गेट टुगेदर एंड दे आर ईच competing for some post or the things are going to happen, and this has happened in every field. It's not that only happens in films, it happens in every field. So उसके ऊपर लेके इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया, इतना कुछ हो गया एंड कई लोग बदनाम हुए इसमें एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है. उसको ही हैज़ टू पुट इट बिहाइंड हिम. वो तो आपको भूल जाना पड़ेगा, पब्लिक तो भूल गई है. तो अभी नए तरीके से शुरू कर रहा है. उनको भी ऐसे हिडन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. पीपल अपनी प्रॉब्लम से इतने झुलस चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है. आई डोंट थिंक आपको बियॉन्ड योर वर्क योर बॉदर्ड के दूसरा क्या कर रहा है. पीपल इन बॉम्बे सिटी डोंट हैव दैट टाइम कि पड़ोस में क्या हो रहा है, उनको अपनी ज़्यादा पड़ी. तो पीपल हैव अ शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी. दे जस्ट यार ऐसे हो गया यार, ऐसा हो गया था. अभी वो सोसाइटी रही नहीं. आज देखो ना कि पहले हम 10 गाने सुनते थे, 20 गाने सुनते साल में. आज हमें 20,000 गाने क्या 20 लाख गाने मिल जाते हैं एक साल के अंदर. सो देर इज़ नो चांस ऑफ एवर हैविंग दोज पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ यस्टर या जिंदगी, वो जो बजता ही आ रहा. आप जितना बजाओगे उतना गाना पॉपुलर होगा. यहाँ तो 2 बार आप सुनोगे चल रहा, अभी अगला सुना. उसमें से कहाँ से निकल के एक गाना चल जाता है. चल गया तो चल गया, मगर 2 लाख गाने लाइन में खड़े हैं आपके लिए. यू आर नो लॉन्गर इन द, यू आर ऑन अ फास्ट सर्व बेसिस. तो सक्सेस भी फास्ट सर्व है, फेलियर भी फास्ट सर्व है. एवरीथिंग कच कच ऐसा है. दैट्स व्हाट आई फील एंड इट्स नथिंग इज गोइंग टू स्टे फॉरएवर. तो आपके ऊपर कोई स्टिग्मा लगा हुआ है, वो स्टिग्मा टिकने वाला नहीं है. वो स्टिग्मा वाइप आउट, चलो भूल जाना, आगे बढ़, गो इन विद योर लाइफ. एंड लाइफ हैज बिकम वेरी प्रेशियस भी. आप देखिए ना आफ्टर द वैक्सीन क्या क्या डेथ्स हुए हैं. डांडिया खेलते हुए एक बच्चा मर गया, उसके ऊपर उसका बाप भी मर गया. यंग पीपल आर डाइंग फॉर व्हाट. ये सब रिएक्शंस ऑफ व्हाट सोसाइटी हैज गॉन थ्रू हेल. आप पिछले 2-3 साल पकड़िए, हम आप सब ने कहीं ना कहीं एट सम लेवल ट्रेजेडी देखी है. हर किसी के घर में एक ट्रेजेडी है अनफॉर्चुनेटली. आपके पास भी कोई स्टोरी होगी, मेरे पास भी स्टोरी है, इनके पास भी. एवरीवेयर इज सरप्राइजिंग. हर फैमिली के पास एक स्टोरी है ट्रेजेडी की. साजिद खान को तो जस्ट हैव फन, जैसा था वैसे है, मस्ती, एंड दैट्स इट. गिव इट टू देम. जो उनको चाहिए, जो उसको करना है करे. बिग बॉस का हाउस खुला है, आप जितना भी कुछ करें, बस वो कहते हैं मारो मत एक दूसरे को. एब्यूज भी करने अलाउड है. वो काट देते, फ्लिप कर देंगे ज़्यादा, मगर आप दिखाएंगे नहीं. मगर यू नो दैट यू हैव अब्यूज. एंड जो आपके दिल में आता है, बिग बॉस इज अ फ्री हाउस. क्योंकि यू नो इट टेक्स, कुछ भी हो, इन 5 seconds they can access you. वो जो पैनल्स लगे हुए ना पीछे, पैनल्स में जितने पैनल्स पे, वहाँ सिक्योरिटी भी लगी हुई है. ऐसा लगता है वो घर में बंद हैं एंड दैट दे आर सेफ लाइक नोबडी बिजनेस. 24 hours 150 कैमरा एक मूवमेंट देख रहा है कहीं से, तो सो दैट नोबडी इज अनसेफ एट एनी टाइम.
तो यू कांट एक्चुअली हिट समबडी एंड डू थिंग्स लाइक दैट, इट्स नॉट अ, जैसे कुछ ऐसे वायलेंस शुरू हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 2 फीट अवे एक दरवाज़ा खुला पड़ा है जहाँ से पीपल विल रश इन विद मास्क पहने फटाक करके या तो कुछ नहीं हो सकता. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द गेम एंड इट्स ब्रिलियंटली डन एंड इट्स अ ग्रेट टाइम साजिद खान विल हैव इन हिज लाइफ एंड ही विल रिमेंबर लाइफ टाइम के लिए ये क्या मज़ेदार चीज़ थी. सो बिग बॉस हाउस इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग हाउस और मैं चाहूँगा कि सब देखें दर्शक, उनको मज़ा आएगा, उनको ये भी पता चले कि एक्चुअली ये तो एक ट्रेनिंग सेशन है किसी के लिए भी. कभी भी अपना फ़ोन वोन छोड़ के किसी गैर के साथ कोई फ्रेंड ही हो, जिस लड़की को आप जानते भी नहीं हो या किसी ग्रुप ऑफ 4-5 लेके कहीं बंद हो जाना चाहिए 3-4 दिन विद लिमिटेड फूड, नो टेलीफोन कॉल न थे, तो इससे एक एक्सपीरियंस होता है. वो उनको जानते भी नहीं आप, 4-5 लोग ऐसे मिलते हैं. ऐसे टूर्स भी होते हैं ना वेयर आप मिलते हो कि बट यू हैव फोन्स एंड अदर डिस्ट्रैक्शन. इसमें तो कुछ नहीं है, पेन पेपर तक नहीं है, फोन्स भी नहीं है, कुछ न्यूज़ भी नहीं है, वॉचेस भी नहीं है. तो एक एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकता है ये. हाँ वो इट्स अ स्टडी, वो 4-5 दिन में आपको बहुत चीज़ें रियलाइज होंगी. आश्रम्स हैं ऐसे जहाँ यू हैव टू गो वेयर पीपल गो, जिसमें आप कोई साथ में अलाउड नहीं है, आप जाइए वहाँ के दूसरे लोग होंगे. It's a study. I think it's a beautiful thing. Happy Dussehra to all of you. Happy Diwali. Happy New Year. All the best wishes for the coming year. मैं चाहूँगा कि आपके जो भी साल बीते हैं वो भूल जाइए आप, कि वो बेस्ट है. इरेज द मेमोरीज और नई नई ज़िंदगी के बारे में सोचिए, आगे स्टेप्स लीजिए. वी होप एंड वी ऑल प्रे that to the Almighty, okay, we have a wonderful year ahead and wonderful years ahead for all of you. Thank you so much.